सऊदी अरब की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और नॉन टीचिंग की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीज़ा, रहायश, खाने के साथ साथ 5 से 7 लाख रुपए माहाना सैलरी भी दी जाएगी। कौन सी लेक्चरर की पोजीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आप मोबाइल यूजर्स हैं या पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। मोबाइल यूजर जो मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। सबसे पहले एक चीज शेयर कर दूं, बहुत से लोग क्या करते हैं, लिंक मिल गया, पता चल गया कौन सी यूनिवर्सिटी है, चलें जी जाकर वीडियो को स्किप किया और अप्लाई करना शुरू कर दिया। जितनी मर्जी बार अप्लाई कर लें, जब तक आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। चाहे जो है वो अप्लाई करते जाओ 5 साल 6 साल, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा आपको जब तक मेरे हुए बताए हुए टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझोगे। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल है, सिर्फ आप लोग अप्लाई नहीं कर रहे, अफगानिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं और बहुत से कंट्रीज से लोग अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी लेवल के लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए आपको बताऊंगा इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अप्लाई करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आपको लाजमी से जो है उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ब्राउजर ओपन कर लिया, यहां पर आकर आपने सर्च करना है अल फैसल यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। अल फैसल यूनिवर्सिटी रियाद के अंदर सऊदी अरेबिया की एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो सिंपल सेकंड लिंक है जी जॉब्स, आपने जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे अल फैसल यूनिवर्सिटी का कैरियर या फिर जॉब पोर्टल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखें जी व्यूअर्स, सर्च ओपन पोजीशंस, आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। यहां पर हैरान क्यों रहेंगे, काफी सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स की पोजीशंस हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कॉलेज ऑफ बिजनेस, आपका बीबीए है, आपका अकाउंटिंग में आपने किया हुआ है मास्टर्स, तो आप जो है वो इस जो है वो पोजीशन पे आएंगे। आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप यहाँ पर आएंगे। आपने लॉ किया हुआ है या इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने मास्टर्स किया हुआ है, फिल किया हुआ है या पीएचडी की हुई है तो आप इस सेक्शन के अंदर आएंगे। आपने मेडिसिन के अंदर मास्टर्स या एमएस किया हुआ है तो आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मैं ये आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, कॉलेज ऑफ साइंस जनरल स्टडीज है, अल फैसल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, नॉन एकेडमिक कैरियर्स है, यानी कि इसमें एग्जेक्टिव हैं, क्लर्क हैं, वो सब लोग हैं। बस ये अब देखें जी, मिसाल के तौर पर आपने अप्लाई करना है जी, मिसाल के तौर पर यहाँ अल फैसल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए करना है तो मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन कर लिया, मैं एक और भी यहाँ से कॉलेज ऑफ बिजनेस को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग मुझे पता है बोर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा लंबी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि कोई और दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब देखें, मैंने यहाँ पे अल फैसल यूनिवर्सिटी का जो है वो प्रोप्राइटरी प्रोग्राम को ओपन किया है। यहाँ पे देखें इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश इनको रिक्वायर्ड है, यानी कि इनको लेक्चरर इंग्लिश रिक्वायर्ड है। ठीक है, इंग्लिश का लेक्चरर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, इसकी तफसील ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिएगा कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो इस इंग्लिश लेक्चरर की जो है वो तफसील ओपन हो जाएगी। ये देखें, कुछ इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखें, ग्रेजुएट डिग्री, मिनिमम मास्टर्स, 16 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मजीद देखें जी, इन्होंने लिंक्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं। अभी अप्लाई नाउ की तरफ नहीं जाऊंगा, सबसे पहले कॉलेज ऑफ बिजनेस का भी शेयर कर दूं। ये देखें, ये फैकल्टी पोजीशन फिनांस के लिए, उसके लिए यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, ओपीएम डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ठीक है, ये आ जाता है इनका कॉलेज ऑफ बिजनेस। ओके, आपकी बिजनेस के रेलिवेंट है, आपकी अकाउंटिंग के रेलिवेंट मास्टर्स है तो आप यहाँ पर इस सेक्शन में आके अप्लाई करेंगे। ओके, और यहाँ पर जी अब मैं मिसाल के तौर पर, अच्छा मैं आपके साथ जो है वो नॉन एकेडमिक भी शेयर कर देता हूँ। कुछ लोग की जो है वो क्वालिफिकेशन कम होती है और वो जो है वो लेक्चरर नहीं बनना चाहते, तो यहाँ पे देखें नॉन एकेडमिक के अंदर अकाउंटिंग असिस्टेंट की जॉब है, ग्रेजुएट स्कूल आईटी स्पेशलिस्ट की जॉब है,
इंफोग्राफिक डिजाइन की जॉब्स है, फोटोग्राफी एंड वीडियो ऑफिसर्स की है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की है, लाइब्रेरी ऑफिसर है, मतलब काफी सारी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट तक यहाँ पे जॉब्स नॉन एकेडमिक में मौजूद हैं। अगर आपका जो है वो आप लेक्चरर के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो इन तमाम किसी भी एक पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके आप अहल हैं। ओके, अब मैं वापस आ चुका हूं। इसी तरह से आपने अपने डिपार्टमेंट को, कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, नॉन एकेडमिक कैरियर है, कॉलेज ऑफ मेडिसिन है, तो यहाँ पर ये तमाम सेक्शंस दिए गए हैं। आपकी एजुकेशन जिस भी रेलेवेंट है तो आप उस सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनको समझना पड़ेगा। आपके पास वो मैट्रिक एफएससी वाली सीवी है तो उस बेस पे आप कभी भी अप्लाई ना कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। अब देखें, जैसे कि मैं ये लेक्चरर्स इंग्लिश वाले पोर्टल में मौजूद हूँ, मैं जहाँ अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह से जॉब एप्लीकेशन आ चुकी है। बड़ी सिंपल सी जॉब एप्लीकेशन है। जूम इन कर देता हूँ ताकि तमाम चीजें क्लियर नजर आ सकें। ये फिलहाल इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल सेम तरीके से बाकी पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नेम आ जाएगा, आपका लास्ट नेम आ जाएगा, जैसे लाइक अवैस चौधरी, अवैस यहाँ पे आएगा, चौधरी यहाँ पे आएगा। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर आगे आएगा आपका जेंडर। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल हैं वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, लाइक ऐसे, ये देखें मेल हो गया। ओके, उसके बाद पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे वो खुद ब खुद ऑटो सिलेक्शन है कि हम इंस्ट्रक्टर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे जी नेशनैलिटी, आप कहाँ से अप्लाई, किस मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पर अपना पाकिस्तान को सिलेक्ट करोगे इस तरह से। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा व्यूअर्स। अब एड्रेस आपने किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस लिखने का तरीका ये है कि आप तो अगर सिटी से हो तो आप हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, सिटी, पंजाब एंड पाकिस्तान इस तरह से लिखोगे। लाइक मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1, आगे टाउन, टाउन का नाम नहीं डालता, पहुंच ही ना जाओ वहां पर, XYZ मुल्तान पाकिस्तान इस तरह से। तो अब यहाँ पे एड्रेस 2 भी है तो आप ऐसा करो कि हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर ऊपर लिख दो, यहाँ पे आप जो है वो XYZ मुल्तान जो टाउन है या जो भी बनता है। ओके हो गया। तो व्यूअर्स अगर आप विलेज से हैं तो देन आप अपने गांव का लिखोगे, जैसे होता है चक नंबर इतना, ये इस तरह से। ओके, सिटी आपका कौन सा है, मैं मुल्तान की एग्जांपल है तो मुल्तान लिख दिया है। आपका प्रोविंस कौन सा बनता है, रीजन कौन सा बनता है, स्टेट कौन सी, तो यहाँ पे सिंपल आपने पंजाब करना है। ठीक है, अगर आप सिंध से हैं तो सिंध करेंगे। पोस्टल कोड क्या है मुल्तान का, मिसाल के तौर पर 74,000 है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा अगेन पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया जी यहाँ पे। अब हम मजीद नीचे चलेंगे। अब आगे जी डिग्री, आपके पास डिग्री कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है वो लेक्चरर या इंस्ट्रक्टर की सीट पर अप्लाई करते हैं तो मास्टर्स रिक्वायर्ड है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट, क्योंकि इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स भी शामिल हैं, तो उसके लिए मास्टर्स रिक्वायर्ड। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसके लिए भी मास्टर तो उसके लिए। देखें यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बैचलर्स मास्टर्स को कहा जाता है, 16 साल एजुकेशन को कहा जाता है, ग्रेजुएशन को कहा जाता है। ठीक है, और मास्टर्स एमफिल एंड एमएस को कहा जाता है, 18 साल एजुकेशन को कहा जाता है, और उसके बाद एंड पे जो है वो पीएचडी आती है। ओके, अगर आप इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर पर अप्लाई करते हैं तो 16 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी, लाइक बीएस या एमए एमएससी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पे अप्लाई करते हो तो एमएस एमफिल बेस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप प्रोफेसर की सीट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम पीएचडी होना चाहिए। ओके, तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं डू यू ऑब्टेन योर लास्ट डिग्री फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से आपने अपनी डिग्री हासिल की है? नहीं भाई, हमने तो पाकिस्तान से हासिल की है। इफ नो द कंट्री यू ऑब्टेन योर लास्ट डिग्री फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ पे नो भी आ सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं अगर आपका जवाब नहीं है तो आप नीचे थर्ड वाले जो है वो ऑप्शन पे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान। हमने तो भाई पाकिस्तान से हासिल की है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स मजीद यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सिटी नेम, आपने कहाँ से अपनी डिग्री हासिल की है, तो मैं लिख देता हूँ BZU मुल्तान। ठीक है, कोमा डाल के पाकिस्तान हो गया तो मुल्तान। ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, किस साल में आपने
अपने मास्टर्स को कंप्लीट किया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने किया है जी, चलें लगा लें 2023 में किया है, ओके। अब वो कह रहे हैं जी आर यू करंटली एम्प्लॉयड, आप एम्प्लॉयड हैं, आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि बाहर लेक्चरर के लिए जो अप्लाई करेगा वो यहाँ पर पढ़ा तो लाजमी रहेगा, लेकिन कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हैं, तो आपने यहाँ पे अगर तो पढ़ा रहे हैं तो यस करेंगे, ठीक है। नहीं पढ़ा रहे तो ठीक है, तो आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप वो कह रहे हैं कि अगर यस है तो आप फिर थर्ड पे आएंगे और बताएंगे कि कौन सी पोजीशन है आपकी। मैं इंग्लिश का सेक्शन यूज किया तो मैं कहता हूँ मैं लेक्चरर इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ, ओके, इस तरह से। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो पूछ रहे हैं जी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका पढ़ाने का तजर्बा कितना है। 0 to 2 ईयर्स है, 2 से 4 ईयर्स है, या 4 साल से ज़्यादा है, वो आपने ऐड करना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपका 2 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस आएगा, मैं सिंपल डेमो के तौर पर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ओके। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आएगा। अब फ़ोन नंबर जी क्या होता है, फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे +92 के साथ ऐड करना है, जो भी आपका बनता है, ओके। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इस तरह से, +92 आपने कोड, अपना कंट्री कोड लाजमी ऐड करना है। उसके बाद हाउ डिड यू हेयर अबाउट अल फैसल यूनिवर्सिटी, अल फैसल यूनिवर्सिटी के मुतल्लक आपने कहाँ से सुना है, तो देन आप लिखेंगे यहाँ पे सोशल मीडिया से सुना है, ठीक है। सोशल मीडिया करने के बाद नेक्स्ट आप चलेंगे, अच्छा जी, हैव यू बीन एम्प्लॉयड बाय जो है वो अल फैसल यूनिवर्सिटी, तो देन वो पूछते हैं कि आप कभी रहे हैं यहाँ पे अल फैसल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो नो, हम तो आउटसाइड से अप्लाई कर रहे हैं। अब सबसे अहम चीज़ आ गई है अपलोड योर सीवी, तो व्यूअर सीवी यहाँ पे 1 पेज की नहीं चलेगी, 1 पेज की सीवी नहीं चलेगी। जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पे रिज्यूमे शेयर कर देते हो तो वो नहीं चलेगा, यहाँ पे आपकी सीवी को, आपके डॉक्यूमेंट्स को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि पसंद ही नहीं करते वो लोग। आपने यहाँ पर कम से कम 3 पेजेस की सीवी ऐड करनी है। सीवी इंटरनेशनल फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल फॉर्मेट के हवाले से आपको कैसे पता चलेगा जी हमने इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या होता है, या बाहर जो है वो ममालिक के अंदर कौन सी सीवी एक्सेप्ट होती है, तो सिंपल आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है भाई। चैट जीपीटी का पता है, नहीं पता है तो अभी तक तो बहुत पीछे हो आप। पता है तो सिंपल लॉगिन करोगे, यहाँ पर आकर आपने एक कमांड देनी है। आपने चैट जीपीटी को जो कमांड देनी है वो ये है, आपने लिखना है राइट सीवी पॉइंट्स फॉर लेक्चरर जॉब इन सऊदी अरेबिया, ठीक हो गया। आप इसको कमांड देंगे, आप यहाँ से करेंगे एंटर, यह खुद आपको सीवी के पॉइंट्स बताएगा, उसी के मुताबिक आपने सीवी तैयार करनी है। फिर आपकी सीवी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट की जाएगी। कैसे, अब देखें जी, हो गया। यहाँ पे अभी लिखी जा रही है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, सबसे पहले क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका फुल नेम, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक आपका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया जी ऑब्जेक्टिव्स, मकासद, भाई क्या मकसद है भाई आपका बाहर जॉब हासिल करने का, क्यों इतनी दिलचस्पी आप ले रहे हो, वो क्लियरली आपने एक ऑब्जेक्टिव वहां पे राइट करना है, ओके। उसके बाद एजुकेशन, लिस्ट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन कैसे ऐड करनी है, अब इस तरह बच्चों की तरह ऐड नहीं करनी, मैट्रिक किया है, टोटल नंबर कितने हैं, ऑब्टेन्ड कितने हैं, कब किया है, कहां से किया है, इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। नंबर लिखने ही नहीं है आपने, सीजीपी लिखना ही नहीं है आपने। क्या लिखोगे सबसे पहले, मैट्रिक, या उसे आप जो है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी कह सकते हो। आप लिखोगे मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद आगे आप लिखोगे कि कहां से किया है, यूनिवर्सिटी नेम, आगे लिख दोगे ईयर, किस बोर्ड से किया ईयर, फिर इंटरमीडिएट की तरफ आओगे। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपने हाईएस्ट डिग्री से नीचे को आना है, ठीक है। वहां पर जो एचआर होता है उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो मैट्रिक से लेकर बाद आप उसने आपकी टॉप हाईएस्ट डिग्री देखनी है, वो ठीक है तो अहल है तो वो सीवी अपने पास रखेगा, अदरवाइज फेंक देगा। तो आपने सबसे पहले आपने एमफिल किया है, एमएस किया है, जो भी किया है वो आप ऐड करोगे। मिसाल के तौर पर आपने मास्टर्स किया है तो आप बीएस या एमएससी एमए ऐड करोगे, ठीक है। वो आपने लेवल लिखा, ठीक है, डिग्री का नाम लिखा, उसके बाद कहाँ से किया वो लिखा, साथ में आगे ईयर लिख दिया। नंबर शंबर लिखने की जरूरत नहीं है, जीपीए सीजीपीए डालने की जरूरत। उसके बाद बैचलर आएगा, उसके बाद इंटरमीडिएट आएगा, उसके बाद मैट्रिक आएगा। अगर आपने बीएड किया हुआ है, आपने एमएड किया हुआ है, कोई प्रोफेशनल डिग्री की हुई है, वो कभी भी आपने टॉप पर नहीं लिखनी,
अगर तो आपने ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बीएड प्रोफेशनल डिग्री हासिल की, वो कभी भी आपने टॉप पे नहीं लिखनी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ओपन यूनिवर्सिटी से जो जाते हैं जॉब के लिए कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और उनकी डिग्री ओपन, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनको पता होता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी या ओपन यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग होती है, तो क्या ये पढ़ाएगा यहाँ पे, उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपने बीएड एमएड अपनी वो आपने जो है वो टॉप पे नहीं लिखनी, आपने टॉप पर एकेडमिक लिखनी है डिग्रीज। ठीक है, फिर मैट्रिक लिखने के बाद एंड पे लिखो आप बीएड एमएड, साथ में आपने लाजमी से लिखना है, क्या लिखना है, साथ में लिखना है कि ये एक टीचिंग लेसन है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बीएड को टीचिंग लेसन कहा जाता है या एमएड को टीचिंग लेसन, तो आपने आगे ब्रैकेट्स में टीचिंग लेसन लिख देना, इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टीचिंग एक्सपीरियंस। अब टीचिंग एक्सपीरियंस लोग क्या करते हैं, सीवी के अंदर 10 स्कूल ऐड कर देते हैं। हाँ, होता भी है कि 10 में किया है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे ऐसा ही है कि कोई मसला बन गया तो निकाल दिया, तो इस तरह से। लेकिन आपने 10 स्कूल नहीं लिखने। आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है ना 10 स्कूलों में, तो आप उस 10 साल के एक्सपीरियंस को 3 स्कूलों में कर दो। ठीक है ना, 3 स्कूल्स के अंदर कर दो। अगर 10 स्कूल लिखोगे ना तो इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, बैड इंपैक्ट पड़ेगा। उसकी क्या वजह है, वो यही समझेंगे 10 स्कूलों के अंदर एक्सपीरियंस है, यानी कि ये बंदा हर साल बाद निकाला जा रहा है, इसका अच्छा बिहेवियर नहीं है तो किसी वजह से इसको निकाल रहे हैं, तो अगले स्कूल में जा रहा है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो आपने अगर 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 स्कूल में कर दो, 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 स्कूल्स में कर दो। ठीक है, ओके हो गया व्यूअर्स। उसके बाद रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, आपने पीएचडी या एमफिल या एमएस किया हुआ है तो देन वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। प्रोफेशनल मेंबरशिप आ जाती है कि अगर आपकी कोई एकेडमिक या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपकी है तो ऐड करोगे, अदरवाइज इसको स्किप कर दोगे। ऐसा ना हो कि आपके पास प्रोफेशनल मेंबरशिप है भी नहीं है और आप जो है वो इसकी हेडिंग दे रहे हो और नीचे वो खाली छोड़ रहे हो, तो इसको नहीं देना। फिर आपने लैंग्वेज स्किल्स आपको कौन कौन सी आती है, इंग्लिश नेटिव, ठीक है, उर्दू नेटिव, पंजाबी नेटिव, जो भी आती है वो ऐड करो भाई। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सऊदी एजुकेशनल सिस्टम के बारे में आपको कितनी जानकारी है, कितनी मालूमात, कोई एक्सपीरियंस है तो वो सारा ऐड करोगे, अदरवाइज स्किप कर दोगे। कल्चर अवेयरनेस, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी स्किल्स, टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि एमएस ऑफिस में एक्सपर्ट हो आप, आपको जो है वो लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कोरल ड्रा आता है, फुट, तो वो आपने एक लाइन में नहीं लिख देना, अपने पॉइंट्स बना के लिखने ताकि सीवी आपकी 3 पेजेस से क्रॉस हो। ओके, उसके बाद रेफरेंसेस, ये होते हैं आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से आप 2 या 3 रेफरेंस जो है वो ऐड करते हो, तो वो आपने ऐड करने हैं यहाँ पे। कवर लेटर बहुत अहम चीज है, ये भी इंटरनेशनल लेवल का फॉर्मेट का होना चाहिए। इसको आप कैसे करोगे ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मजीद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखें आपका ये लास्ट पे कवर लेटर है, तो कवर लेटर के यहाँ देखिए, मैं वापस गया, मैंने इसी कमांड को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये देखें, मैं लिखता हूं कवर लेटर फॉर लेक्चरर जॉब इन सऊदी अरेबिया। इसने लिखना शुरू कर दिया है, ये देखें, इसने लिखना शुरू कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से कॉपी करोगे, जो जो चीजें पूछी हैं आप उसको ऐड करोगे। यहाँ पे रिसिपेंट्स जो यहाँ पे जो आता है ना रेसिपेंट्स का नाम, ठीक है, तो ये होता है जो आपको हायर करना चाह रहा है, ठीक है, जैसे अल फैसल यूनिवर्सिटी आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पर भी कुछ मालूमात यहाँ पे ऐड करनी, जैसे कि यहाँ पर आपकी डिग्री कौन सी हाईएस्ट, वो आप यहाँ पे लिखोगे, आपकी फील्ड कौन सी है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसके बाद आपका कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये देखिए ना हेडिंग्स बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे ये आपने कॉपी करना है, जो जो ब्रैकेट्स के अंदर पूछा गया वो आपने ऐड करना है, और आपने यहाँ पे लास्ट में नाम, अपना मोबाइल नंबर वगैरह ऐड करके, ठीक है, तो उसको एक कवर लेटर बनाकर पीडीएफ में कन्वर्ट करके तो आपने साथ में अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये सीवी वाला हो गया। सिलेक्ट फाइल्स पे आओगे, आप सीवी ऐड कर दोगे, उसके बाद कवर लेटर भी यहीं पे ऐड कर दोगे। उसके बाद ये वाला जो है वो यहाँ पे एक रिकैप्चा है, तो FV जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट वो यहाँ पे आपने ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो व्यूअर्स अल फैसल यूनिवर्सिटी को आपकी जॉब की एप्लीकेशन चली जाएगी, ठीक है। और जब वो डेडलाइन के बाद इसको देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपके लक ने साथ दिया, तो आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द लोकल या इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छी जॉब दे दे। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।